गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये वीडियो आपके साथ कल शेयर करूंगा, लेकिन कल मैंने बहुत से लोगों के कमेंट में मैंने देखा है, लोगों ने बताया, कहा है कि कुछ बातें जो मैं बोलता हूँ वो लोगों को उस टर्म्स के बारे में समझने में दिक्कत होती है। तो कल एक छोटा सा वीडियो मैंने प्लान किया है जिसमें ट्रेंडिंग और टर्मिनल इम्पल्सेस के बारे में आपसे जिक्र करूंगा, जिससे आपको पता चले कि मैं जब बताता हूँ ट्रेंडिंग इम्पल्स है या टर्मिनल इम्पल्स है उसके मायने क्या है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो आज ही बना लूँ जिससे कल वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, वरना दो वीडियो एक दिन में बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है मुझे। ये वो मूव है निफ्टी का, आवरली चार्ट है जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। थोड़े से चेंजेस मैंने किए हैं। यहाँ पे 1 बार ए हुआ करता था, 2 बार ए हुआ करता था, 3 बार सी हुआ करता था। तो मैंने ये ए और बी हटा के सीधे सीधे यहाँ पे ए रख दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी मूव अगर करेक्टिव चल रही है ऊपर की ओर, तो ये पूरा करेक्टिव पैटर्न एक यहाँ पे पूरा हुआ है जिसको मैंने ए बना दिया है। और अगर ये इम्पल्स है तो 1, 2 और 3, ये काउंट वैसी की वैसी है। तो आगे अब आइए, 149 का लेवल था जो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। और कल मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बताया था कि 150 के ऊपर का आप स्टॉप लॉस मत रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर जाने का मतलब है फिर मार्केट और ऊपर जा सकता है। 10,170 फिर रुकेगा नहीं। ये रहने देते हैं क्योंकि अभी ये स्टैंड कर रहे हैं, इनका कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है। सो वी विल कीप दिस। Rest of the changes we have already done. Now see, we will start with the impulsive counts. If this is 1, 2 and 3, then obviously we should be in the fourth wave or we should have completed the fourth wave. तो अगर फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे कंप्लीट हुई है, उसके बाद हम फिफ्थ वेव में चल रहे हैं, या फोर्थ वेव अभी कंप्लीट हुई ही नहीं है, वी आर स्टिल इन द फोर्थ वेव इफ दिस एंटायर मूव इज एन इम्पल्स। अब देखिए, फोर्थ वेव अगर कंप्लीट हो गई यहाँ पे, पहली पॉसिबिलिटी जो है, तो उसका मतलब यह है कि फिर हमको फिफ्थ वेव के लिए जाना चाहिए जो नॉर्मल इम्पल्स होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो ये पैटर्न पहली मूव का बना है, ये करेक्टिव पैटर्न है, ये इम्पल्सिव नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। इसमें किसी तरह का मुझे कोई डाउट नहीं है कि दिस इज़ अ करेक्टिव मूव, इट इज़ अ करेक्टिव पैटर्न है, ए बी सी, नॉट अ 1 2 3 4 5। सो इफ दिस इज़ अ करेक्टिव मूव, तो फिर सीधा सा कंक्लूजन है हमारे पास कि फोर्थ वेव अभी चल रही है, या ये फिफ्थ वेव जो चलने वाली है ये एक टर्मिनल इम्पल्स के तरह चलेगी। देखिए, टर्मिनल इम्पल्स का मैंने यूज़ किया है अभी, कल मैं आपको बता दूंगा कि टर्मिनल इम्पल्स का मतलब क्या है। लेकिन कल तक के लिए आप इस टर्म को खाली समझिए, सुनिए, समझिए नहीं मतलब खाली इसको सुन लीजिए, समझा तो मैं कल दूंगा आपको। लेकिन फिर ये फिफ्थ वेव जो चल रही है ये टर्मिनल है या तो फोर्थ वेव अभी चल रही है। टर्मिनल इम्पल्स है तो ये वेव जब तक पूरी नहीं होगी उसके बारे में आप किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तो उस चर्चा को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है आज की तारीख में कि फोर्थ वेव हमारी चल रही है। अब अगर फोर्थ वेव चल रही है तो दिस इज द ए वेव, दिस इज द बी एंड नाउ वी आर इन द सी। तो फिर ये क्या था? तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये पूरे फोर्थ वेव का पहला लेग था फॉल का, जिसको मैंने ए बना दिया है। अब इसके बाद हम फिर सीधी सी बात है बी वेव में होने चाहिए, वी शुड बी इन द बी वेव। और ये बी वेव ए बी सी पैटर्न की होती है या और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये एक ए बी सी दिख रही है। ए इज़ हियर, बी इज़ हियर, बी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी डी एंड ई। 5 leg correction complete and we are moving up. This should be the C wave. अब इस सी वेव के मिनिमम प्रोजेक्शंस और मैक्सिमम प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम की बात करना तो उचित नहीं है क्योंकि वो 161% से लेके थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी, इसने पूरी कर ली है। इफ यू सी द ट्रेंड हियर, so this is it. The 100% is around 10,280 odd levels, and 123 is around 10,390 to 10,380 odd levels. तो यहाँ तक हम जा सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी वेव बिल्कुल जा सकती है यहाँ तक, और यहाँ हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड, बट वी कैन स्टिल स्ट्रेच फर्दर, दैट इज़ नॉट एन इशू। और कहाँ तक जा सकते हैं? 10,380, 10,370, 10,390, यहाँ तक भी हम बी वेव के फॉर्म में जाएंगे।
फिर वो इरेगुलर बी वेव हो जाएगी, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोर्थ वेव में आपको अक्सर इरेगुलर करेक्शंस मिलते हैं। बट important point is कि we have formed a triangle here. So this move will be governed by the thrust of the triangle. So we have to see कि ये ट्राइंगल बेसिकली ये ट्राइंगल कितना दम रखता है इसको ऊपर फेंकने के लिए, और वो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। $10,258 इसका 123% था, इसने अचीव कर लिया। 161% के ऊपर ये नहीं जाएगी, यानी कि 10,380 ये पार नहीं करेगी, गिवन टेक अ फ्यू पॉइंट्स। ये इस ट्रायंगल पैटर्न का थ्रस्ट है जो इसके ऊपर इसको नहीं ले जाने देगा। अमूमन 123-125% ही 1.25% ही थ्रस्ट होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये इरेगुलर ट्रायंगल है, आप गौर कीजिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और बी वेव जो है ए वेव से बड़ी है, इसलिए इसका थ्रस्ट 123% से ज़्यादा भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन 161% से ज़्यादा नहीं होगा, एंड दैट कम्स आउट टू अराउंड 10,380 odd levels. So if this is a C wave, it will not move much beyond 10,370-80 levels. Remember this. अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि ये सी वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसको इलियट वेव एनालिसिस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलियट वेव के कई फॉर्म्स हैं एक्चुअली। इसको सकर वेव बोलते हैं, विच मीन्स इट सक्स यू इनटू द ट्रेड। आप गौर कीजिए, इस वेव में कहीं कोई करेक्शन नहीं है, एक तरफा मूव है, सीधे सीधे चलता गया है। नॉट इवन अ 23% रिट्रेसमेंट हैज़ बीन डन बाय दिस थ्रू आउट दिस एंटायर मूव। मैं आपको एक बात बता दूं, इम्पल्सिस इस तरह कभी नहीं चलती हैं। एक प्रॉपर इम्पल्स, ट्रेंडिंग इम्पल्स 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर इस तरह कभी नहीं चलेगा। करेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बिना उनके इम्पल्सेस अधूरी हैं। इस तरह की मूव्स या तो जिगजैग्स करते हैं या तो सी वेव्स करती हैं, इम्पल्सेस नहीं करते। अब बिल्कुल इस बारे में कोई दुविधा मत पालिएगा, इम्पल्सेस नेवर मूव लाइक दिस। It can be a C wave or it can be a zigzag pattern. Elongated zigzag or double zigzag, they look like impulses. खैर ये C wave है अगर, तो इस तरह चलना इसका लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉस, जब ये ख़त्म होती है तो किसी को बताती नहीं है कि ख़त्म हो गई, ये अचानक ही ख़त्म होती है और फिर बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट आता है लोगों को। मतलब जैसे इम्पल्सेस होती हैं, दे फिफ्थ वेव जब चलती है तो आपको पता चल जाता है कि ये अब इम्पल्स ख़त्म होने वाली है। लेकिन सी वेव जब ख़त्म होती है, टर्मिनेट होती हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि सी वेव ख़त्म होने वाली है। वो अचानक से बंद होती हैं, ख़त्म होती हैं और बहुत वॉलेंट रिएक्शन होता है। लेकिन अभी ये चार्ट यहाँ पे कहीं कोई साइन नहीं दिया है, वैसे देना भी नहीं चाहिए इसको, सी वेव नेवर गिव दिस साइन, बट ऑन अ लॉजिकल नोट अभी कोई साइन नहीं है कि आप इसमें बेचबाज के किनारे होइए। हाँ, करेक्शंस आना चाहिए, लाजमी है इसमें करेक्शन आना, तो करेक्शन हो सकता आए भी। और अब लॉन्ग साइड्स के लिए जो अहम लेवल है वो 10,070 का है। एनीथिंग बिलो 10,070 यू शुड बी कॉशियस, यू शुड रिमूव योर लॉन्ग्स और ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। लेकिन ये मूव पूरा ख़त्म होकर होगा तो उसी वक्त ये 61.8% का रिट्रेसमेंट दे देगा। यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो वो तकरीबन 10,010 का आता है। दैट 61.8% वर्क्स आउट टू अराउंड 10,011। सो अगर यहाँ इसको पूरा हुआ आप मानते हैं आज, तो फिर इसको सीधे सीधे 10,010 के नीचे रिट्रेस होना पड़ेगा, तभी ये मूव आप मान लीजिए कि कंप्लीट हो गया। एंड द entire movement from here to here of the C wave, supposedly C wave, is complete. Otherwise, there is always a chance that we retrace and move up. 10,070 odd levels ये की लेवल है लॉन्ग्स के लिए, जहाँ पे थोड़ा आपको कॉशियस होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें कहीं बेरिशनेस नहीं है। बेरिशनेस तभी मार्केट में आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए जब आप 10,010 के नीचे आप जाते हैं। ऊपर की ओर ये वेव अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया इसने, लेकिन अभी ख़त्म होती हुई नहीं इसने कोई साइन दिया है। सो द नेक्स्ट अपसाइड टारगेट where it can target and finish is around 10,370, 380. Not that it will reach there, but that is the levels that you should keep in mind if
we happen to reach around there. बाकी और कोई पॉसिबिलिटी इस चार्ट में मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर ये पूरा करेक्टिव मूव है जिसको मैंने ए यहाँ मार्क कर रखा है, तो इसकी कहानी अभी आगे की काफ़ी बाकी है, उसके बारे में अभी चर्चा करने से लाभ नहीं है। अभी हम लोग जो इमीडिएट दिख रहा है वो ये है जो आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने यहाँ 1 2 1 2 कर रखा है इसको काउंट करने के लिए। कल मौका मिलेगा तो आपको काउंट करके दिखाऊंगा। इतनी ओवरलैपिंग मूव्स है, देयर आर मल्टीपल 1 2s हाईली एक्सटेंड, लेकिन चक्कर क्या है, कोई करेक्शन नहीं है। तो मार्केट है, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट से जंग नहीं करनी है हमें। यू कैन नेवर विन फाइटिंग विद द मार्केट। ये ऊपर जा रहा है और सीधी सी बात है, इस चार्ट के पैटर्न के हिसाब से ये सी वेव है। उसके मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए हैं, और जब वो ख़त्म होगा तो मैंने आपको बता दिया, जस्ट टेक द 61.8% रिट्रेसमेंट। यूजुअली आपको दिखेगी कि वेव वहाँ पहुँच गई रिट्रेस होकर। देखने में लगता है कि लेवल्स बहुत दूर हैं, लेकिन जब मार्केट चलता है तो सारे दूर के लेवल्स बहुत नज़दीक लगने लगते हैं। तो अगर लॉन्ग्स हैं, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन कॉशियस होने की आपको ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि ये सी वेव है, इसका भरोसा नहीं होता है। और 10,070 आपके लिए एक छोटा सा लेवल है जहां आपको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। और आज की तारीख में यही लेवल, इसी लेवल से अगर हम नीचे आते हैं तो 10,010 के नीचे ये पूरी वेव पक्का ख़त्म हुई, आप मान नहीं सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल। कल आपके साथ मिलूंगा एक छोटे से लर्निंग वीडियो के साथ, जिसमें ट्रेंडिंग और टर्मिनल इम्पल्सेस के बारे में बात करूंगा। जब तक हम कल मिलते नहीं हैं, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। नमस्कार, जय हिंद।